आप सभी जानते हो कि कल बाबा जी का भंडारा है और शुक्रवार और शनिवार के दिन बाबा जी के सवाल जवाबों का सेशन था। और हम इस वीडियो के माध्यम से शुक्रवार के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जवाब आपके साथ साझा करने वाले हैं। एक लड़के ने पढ़ाई से संबंधित प्रश्न पूछा। कहा, बाबा जी मैं पढ़ता नहीं हूँ। बाबा जी मुझे कोई ऐसी बात कहो जिससे मैं पढ़ना शुरू कर दूँ। इस पर बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, अगर पढ़ोगे नहीं तो अनपढ़ रह जाओगे और अनपढ़ को बीबी ताने देगी। और फिर बाबा जी ने लड़के को पूछा, क्या अब पढ़ेगा? लड़का कहने लगा, बाबा जी हाँ मैं पढ़ूंगा। और बाबा जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि बड़ी जल्दी समझ गया। इस पर बाबा जी की मुस्कुराहट देखकर पंडाल में बैठी संगत खिलखिलाकर हंसने लगी। एक व्यक्ति ने सवाल किया कि बाबा जी सवाल तो बहुत हैं, पर मैंने जब आपका दीदार किया तो मेरे सभी सवाल खत्म हो गए। और उसने कहा कि बाबा जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हम खुश कैसे रहें। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हमें जो कुछ भी हासिल होगा वो अंदर से होगा। खुशी मिलेगी वो भी अंदर से मिलेगी। और बाबा जी ने गुरबाणी की तुक फरमाते हुए कहा कि सब कुछ घर में बाहर नाही, जो बाहर ढूंढे सो परम भुलाई। और फिर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, जो भी मालिक ने दिया है उसमें खुश रहें, उसकी कदर करें। हम मालिक से मांगना शुरू कर देते हैं जिससे हम में उतावलापन आ जाता है। और फिर आगे गुरबाणी की एक और तुक फरमाते हुए कहा कि ना सुख पिचकर हस्त दे, ना सुख छट गया, सुख है विच विचार दे, संता शरण पिया। और बाबा जी ने फरमाया कि हमें बेटा विचार करना है और जो मालिक ने दिया है उसकी कदर करनी है और उसमें खुश रहना है। एक लड़की ने रोते रोते बाबा जी से कहा कि बाबा जी घर में बुरी सिचुएशन चल रही है। बाबा जी घर वाले कहते हैं जब बड़ी बहन की शादी हो जाएगी तब सेंटर में जाना कम हो जाएगा। और वह रोने लगी। इस पर बाबा जी ने कहा कि बेटा, माँ बाप का कहना माने। माँ बाप कभी हमारा बुरा नहीं सोचते, हमें वक्त के साथ चलना पड़ता है। माँ बाप का कहना माने, मालिक खुद बख्शिश करेंगे। अगर हम मालिक के भाने में रहेंगे तो मालिक खुद अपना रास्ता बनाएगा, हमें खुद सत्संग में लेकर जाएगा। एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी कभी भी गद्दी किसी औरत को नहीं मिली। इस पर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप जहाँ पर आकर बैठ जाओ। और बाबा जी कहने लगे कि बेटा, ये बात आदमी या फिर औरत की नहीं है, बात आत्मा की है। फिर उसी बीबी ने आगे सवाल किया कि बाबा जी आपकी दाढ़ी बहुत अच्छी है। इस पर बाबा जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, क्या बेटा सारी रूहानियत दाढ़ी में छिपी है? एक व्यक्ति ने सेवा से संबंधित प्रश्न पूछा। उसने कहा, क्या बाबा जी सेवा से कर्म कटते हैं? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि असल सेवा भजन सिमरन है। जो बाहरी सेवा है इससे माहौल बनता है। और बाबा जी ने उदाहरण देते हुए फरमाया कि जो हम बाहरी सेवा करते हैं इससे हमारा मन झुकना सीखता है और हमें भजन सिमरन में सहायता मिलती है। इसलिए असल सेवा भजन सिमरन है जिसमें हमें लगना है। और जो बाहरी सेवा है ये हमारी शुरुआत है और बाहर से ही शुरुआत होती है। एक लड़की ने ख्यालों से संबंधित प्रश्न पूछा। उसने कहा कि बाबा जी मैं अक्सर इमेजिन करती रहती हूँ, मैं खुद ही बाबा जी बन जाती हूँ, खुद ही सवाल पूछती हूँ और खुद ही उनका उत्तर देती हूँ। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, तुम मेरी जगह पर आकर बैठ जाओ। और बाबा जी फिर फरमाने लगे कि बेटा, मालिक ने हमें ज़िंदगी दी है असलियत में रहने के लिए। और बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमें सीखना है, ख्यालों की ज़िंदगी में नहीं जीना। फिर उसी लड़की ने आगे सवाल किया कि बाबा जी जब भी मेरे से कोई रिपीट में बातें करता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है।
इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हमें पहले ये बात समझनी है कि हम दुनिया को नहीं बदल सकते। कोई भी दुनिया को नहीं बदल सकता, हम अपने आप को बदल सकते हैं। और बाबा जी ने संतों महात्माओं की उदाहरण देते हुए फरमाया कि देखो दुनिया में कितने संत महात्माएं हैं, उन्होंने दुनिया को नहीं बदला, बल्कि हमें एक ही संदेश दिया है कि तेरा पाना मीठा लागे। बेटा, इसलिए हमें मालिक के भाणे में रहना है, उसके हुक्म में जीना है। एक लड़के ने सेवा से संबंधित प्रश्न किया। उसने कहा कि बाबा जी, जब भी मैं सेवा में जाता हूँ तो मेरे घर वाले नाराज हो जाते हैं। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हमें बैलेंस बनाकर चलना है। हम ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी में एक तरफा हो जाते हैं, और जब हम एक तरफा हो जाते हैं तब औरों चीज़ों के ऊपर हम ध्यान नहीं देते। अगर हम अपने घरवार के ऊपर ध्यान नहीं देंगे और सेवा में चले जाएंगे तो ऐसे भी नहीं चलेगा। इसलिए हमें बैलेंस बनाकर चलना है, हर एक चीज़ को साथ में लेकर चलना है। एक व्यक्ति ने बाबा जी से दुआ और बद्दुआ से संबंधित प्रश्न पूछा। उसने कहा, बाबा जी, क्या दुआ और बद्दुआ का असर होता है? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि अगर बेटा हम अपनी कमजोरियां दिखाएंगे तो सब कुछ असर होगा, अगर हम अपनी ताकत दिखाएंगे तो कुछ नहीं होगा। हम जानते हैं कि कमज़ोर को तो हर कोई दबाना चाहता है। इसलिए बेटा, हमें अपनी कमजोरी नहीं दिखानी है, अपने अंदर इतनी ताकत भरनी है कि हम हर एक चीज़ का सामना कर पाएं। एक व्यक्ति ने कहा कि बाबा जी, आप सारी संगत को सचखंड ले जाना और मुझे अंदर बाहर से भी दर्शन देना ताकि मैं खुश हो सकूं। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, आप ना गलत बाबे के पास आ गए हो। हमें सच का एहसास तभी ही होगा जब हम भजन बंदगी करेंगे। और आगे बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, गुरु का मकसद ये नहीं होता कि वो संगत को एक भरम से निकालकर दूसरी में डाल दे, वो तो हमें सच का एहसास कराने आते हैं। और आगे बाबा जी ने कहा कि देखो, हमें जो ना हासिल होगा वो अपनी करनी से हासिल होगा, कोई हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, इसलिए हमें करनी चाहिए। एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी, जब कोई छोड़ता है तो हमें ऐसा लगता है कि हम परफेक्ट नहीं हैं। इस पर बाबा जी ने कहा कि बेटा, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, और मालिक ने ये जो हमें जन्म दिया है ये सीखने के लिए दिया है। फिर उसी लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, क्या आप परफेक्ट हो? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि नहीं, मैं परफेक्ट नहीं हूँ। अगर मैं परफेक्ट होता तो मेरे सामने बैठी संगत मेरा कहना ना मान लेती। फिर उस लड़की ने आगे कहा कि बाबा जी, मैं तो आपका कहना मानती हूँ। इस पर बाबा जी ने कहा कि तुम नहीं, मैं सारी संगत की बात कर रहा हूँ। एक व्यक्ति ने सवाल किया कि बाबा जी, संगत आपको देखकर रोना शुरू हो जाती है। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, ये भावना की बात होती है। वो व्यक्ति ने आगे सवाल किया कि बाबा जी, आपको देखकर सभी इमोशनल हो जाते हैं। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि सभी तो नहीं रोते। और वो व्यक्ति कहने लगा कि बाबा जी, मैं भी आपको देखकर रोने लग जाता हूँ। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, ये भावना की बात होती है, जिसके साथ प्रेम होता है उसे देखकर रोना आ ही जाता है। एक व्यक्ति ने सवाल किया कि बाबा जी, आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, हर एक बात की हद होती है। हम भी कभी कभार खाना खाते खाते मोबाइल चलाना शुरू कर देते हैं। बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो, मोबाइल चलाना ज़रूरी है, पर जब हम किसी बात को ज़रूरत से ज़्यादा करना शुरू कर दें तो वो हम पर बोझ बन जाती है और हमारे ऊपर मुसीबत बन जाती है। इसलिए बेटा, हर चीज़ को उतना ही यूज़ करें जितनी ज़रूरत है। एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी, कल मेरा लास्ट एग्ज़ाम था।
और बाबा जी अब मेरे सामने ये एग्ज़ाम है कि मैंने अपने करियर को कैसे सेट करना है, ये इम्तिहान कैसे पार करना है। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा इम्तिहान तो शादी का होता है। बाबा जी कहने लगे कि असल इम्तिहान तो वही होता है। और बाबा जी फरमाने लगे कि बेटा हमें तो मेहनत करनी है। फिर उस लड़के ने आगे कहा कि बाबा जी आप दिया करना। बाबा जी ने कहा कि बेटा मांगने से कुछ नहीं होगा, मेहनत करें और जो मालिक ने दिया है उसकी कदर करें और मालिक ज़रूर बख्शिश करेंगे। फिर आगे एक बीबी ने रोते रोते बाबा जी से कहा कि बाबा जी आप दया करना। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा आने वाला वक्त तो बीवियों का है, आपको तो औरों को रुलाना चाहिए, आपको रोना नहीं चाहिए। आपको तो ये सवाल पूछना चाहिए कि मैं दूसरों को कैसे रुलाऊं। बाबा जी के ये वचन सुनकर पंडाल में बैठी संगत खिलखिलाकर हंसने लगी। संगत जी हम अपने चैनल पर बाबा जी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको इस प्रकार की वीडियो सुनना पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें